राजवीर यादव, एक आदमी जो एकदम कंगाल था, वो अपने घर से 840 किलोमीटर दूर गया और अचानक उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। वो ऐसे आराम करने लगा, किसी होटल में जाकर खाना खाता था तो होटल वाला उसे सलाम साहब कहकर उसको छोड़ देता था और पैसा भी नहीं लेता था। किसी दुकानदार में बैठकर जब वह चाय पीता था तो दुकानदार प्रणाम साहब कहते थे और उसे छोड़ देता था, पैसा नहीं लेता था। और जब राजवीर यादव को पता चला कि अब इसी प्रकार से वह अपनी जिंदगी को बदल सकता है, तो उसने जो दिमाग लगाया वो सुनकर आपका और हमारा सबका होश उड़ जाएगा। आपको पूरी खबर बताएंगे। उत्तर प्रदेश का यह खबर बनारस की, और राजवीर यादव जो गाजियाबाद का रहने वाला है, वो बनारस में आकर कैसे अचानक से वो अपने पूरी की पूरी जिंदगी को बदल देता है, ऐसो और ऐसो आराम वाला कर लेता है, वो पूरी खबर हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 11, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए, सोचिए, आप हर जगह जाए तो आपको दुत्कारा जाए, मारा जाए, भगाया जाए, कोई आपको इज्जत नहीं दे। अगर वो आदमी अचानक कहीं जाए तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। वो किसी दुकान पर बैठे तो कहे प्रणाम सर कहकर चाय पिलाए, चाय वाला दुकानदार कोई रेस्टोरेंट वाला पैसा लेने की हिम्मत ना कर पाए, वो प्रणाम साहब कहे और कहिए जाइए ना साहब, तो उस आदमी को कैसा लगेगा। अब कहा पूरी खबर सुनिए। राजवीर यादव नाम का एक आदमी रहता है जो गाजियाबाद से गाड़ी पकड़ता है, वह आता है बनारस में। बनारस में आता है तो वह अपने पुलिस का एक वर्दी सिलवा लेता है और पुलिस का वर्दी पहनकर अपने यहाँ पर जो नेम प्लेट होता है उस पर लिखवा लेता है राजवीर यादव, और एक फर्जी कोड ये पुलिस वाले के वर्दी पर लिखा होता है वह कोड छपवा लेता है और एक दुकानदार के पास जाता है और जाके कहता है कि चाय पिलाओ। बनारस में दुकानदार चाय पिला देता है। जब पैसा देने की बारी आती है तो दुकानदार प्रणाम साहब कहकर उसे छोड़ देता है, कहता है कि पैसा क्या देंगे साहब, अब जाइए। अब राजवीर यादव को पता चल गया कि वर्दी की ताकत क्या होती है, वर्दी की पावर क्या होती है। वह वर्दी पहन के किसी स्टूडेंट में गया, वहां पर भर पेट भोजन करता है, खाना खाता है, एकदम अनेक प्रकार के वो व्यंजन मंगवाता है और स्टूडेंट वाला खाना खाने के बाद उससे पैसा भी नहीं लेता है। और राजवीर यादव अपना छाती तान कर बनारस की गलियों में घूमने लगता है। अब राजवीर यादव को पुलिस की वर्दी मिल चुकी थी, खाना खाने की कोई चिंता भी नहीं थी, मतलब कि खाना कहाँ से आएगा इसकी उसको कोई चिंता नहीं थी। इसके बाद राजवीर यादव ने दिमाग लगाया कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी जिंदगी को रातों रात या 2 4 6 महीना में बदल दिया जाए, करोड़पति वाली जिंदगी जिया जाए। राजवीर यादव ने बनारस में कैंट रेलवे स्टेशन को अपना अड्डा बनाया। वह वर्दी पहन के जाता था, वहां पे जो यात्री होते थे उन यात्रियों का सामान लेकर चला जाता था और बगल वाला यात्री चूंकि अब कोई पुलिस की वर्दी में है, वह सामान उठाकर लेकर जा रहा था, वह कुछ बोलता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे रेलवे की पुलिस को इसकी बारे में भनक लगी। इसके बाद पुलिस ने 2 टीम बनाया और एक टीम को सादे वर्दी में रेलवे स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया और वह यात्री बनकर चुपचाप अपना अपना बैग लेकर खड़े थे पुलिस वाला। एक टीम जो थी वह पीछे से राजवीर यादव को पकड़ने के लिए तैनात थी और जैसे ही राजवीर यादव वर्दी पहनकर आता है, किसी पैसेंजर का, किसी यात्री का बैग उठाता है, उसको वहीं पर पकड़ लिया जाता है। राजवीर यादव के पास से आईफोन, आईपैड, तमाम महंगे महंगे मोबाइल उपकरण, लैपटॉप, ये तमाम चीज़ें मिलती है। और इसके बाद राजवीर यादव अपनी पूरी कहानी बताता है और सबसे आखिरी में आप जानिए, राजवीर नाम का यह आदमी गाजियाबाद में पहले एक बार जेल में बंद था, जेल से छूटकर बनारस आया और इसके बाद वर्दी पहनकर अपना खेल दिखाने लगा। बाकी अब वर्दी की पावर क्या होती है आप भी जान लीजिए, ये सबको पता है, सब लोग जानना है। अब राजवीर यादव नाम के इस साथी की कहानी, जिसने देखते ही देखते मात्र 840 किलो की यात्रा करने के बाद
अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को ही बदल देता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। अंत में, हमारा नाम कुणाल किशोर है। अब हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक